हेलो दोस्तों, मैं अजहर राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग विभिन्न टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है विच कंट्री इज बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया। भारत के वो दुश्मन कौन कौन है जो पूरी तरह से भारत को डायरेक्ट दुश्मन की संज्ञा में रखे हुए हैं। तो वो देश है पाकिस्तान, तुर्की, चीन। अब कहेंगे इसमें अमेरिका का नाम कैसे आ गया। तो अमेरिका का जो नाम इसलिए आ गया क्योंकि अमेरिका किसी का नहीं होता है भाई। पहले ही बता दे रहा हूँ, किसी का होता होता नहीं है ये। कोई कहता है कि ये मेरा मित्र है तो बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि ये किसी का मित्र उत्र है नहीं। पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ हैं, रजब तैयब एर्दोगान जो है तुर्की के राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति हैं। ये तीनों तो ऐसे हैं जो खुलेआम कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। बट ये यूएसए जो है ये तो कहता है कि भारत मेरा मित्र है, बट ये एक ऐसा दुश्मन है, एक ऐसा मित्र दुश्मन है जो कि किसी का हुआ नहीं आज तक और ना ही भारत का होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का बाहुबली ब्रह्मोस का कमाल, पाक के अंदर मचाया धमाल। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कुल 11 एयरबेस को उड़ा दिया था, जिसमें से स्कार्दू, नूर खान, मुरीद एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, सरगोथा, पसरूर, रफीकी, चुनियान, जैकोबाबाद, सक्कर और बोलारी एयरबेस। ये एयरबेस भारत के 11 ब्रह्मोस मिसाइलों ने 11 एयरबेस को तबाह कर डाला। ठीक, पाकिस्तान को 9-10 मई की रात में भारत के द्वारा किए गए ऑपरेशन से पाकिस्तान के एक भी एयरबेस बचे हुए नहीं है। यहां तक कि इसके रडार HQ-9 को भी भारतीय सेना ने मार गिराया और HQ-9P जो है इसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको जैम करके भी उसे भी उड़ा दिया गया। ठीक, यहां तक कि पाक वायुसेना का हैंगर तक भारतीय सेना द्वारा उड़ा दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, पाकिस्तान के वे फेल हथियार जो भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किए गए थे। हिंदुस्तानी सेना के प्रहार के आगे पाकिस्तानी कवच हुआ था चकनाचूर, जिसमें पाकिस्तानी कवच था HQ-9P और HQ-9 रडार। 23 मिनट तक भारत ने इसको जैम करके रखा था और इसे मार भी डाला। और मारने के लिए जो भारत ने इस्तेमाल किया था वो हार्पी ड्रोन था, इजराइल से खरीदा हुआ। ठीक, CH-4 जो है चाइना का ये एक ड्रोन है। यह ड्रोन भारतीय सेना ने आसानी से इन सभी ड्रोनों को मार गिराया। जबकि PL-15E मिसाइल की बात करें तो ये ऐसी मिसाइल थी जो पाकिस्तान से निकलती तो है बट पाकिस्तान में ही गिर भी जाती है, क्योंकि भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको उसी के देश में मार के गिरा दे रहे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, पाकिस्तान के निशाने पर था स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर के लिए दागी गई बहुत सारी मिसाइलों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह खुलासा किया भारतीय सेना ने। दुश्मन के दुस्साहस को 7 व 8 मई 2025 को भारतीय सेना ने नाकाम किया था। ये रहा आपका स्वर्ण मंदिर, अमृतसर शहर में है। भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली ने दुश्मन के हर मंसूबों को नाकाम किया। दुश्मन का कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक है पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में नाकाम करने के लिए भारत की एक पहल, जिसमें 7 डेलीगेशन टीम अलग अलग देशों में जाके पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। यह डेलीगेशन टीम के प्रमुख हैं शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, बैजंत पांडा और करुणानिधि और सुप्रिया सूले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे। ये 7 डेलीगेशन टीम के मुखिया होंगे जो अलग अलग देशों के टूर पे जा रहे हैं। जैसे शशिकांत थरूर की बात करें तो ये यूएसए, गुयाना, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया में जाएंगे। रविशंकर जी की बात करें तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड डेनमार्क जाएंगे। संजय कुमार झा जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान एंड सिंगापुर जाएंगे। बैजंत पांडा जो है सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन एंड अल्जीरिया जाएंगे। ऐसे ही करुणानिधि जो है वो रशिया जाएंगी। सुप्रिया सूले जो है इजिप्ट, कतर, इथोपिया एंड साउथ अफ्रीका जाएंगे। श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो है यूएई में, डीआर कांगो, लाइबेरिया एंड सीरिया लियोन में जाएंगे। भारत को लीड कर रहे हैं ये लोग किसके खिलाफ, तो आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को एक्सपोज करने की ये भारत की एक मुहिम है। ठीक है दोस्तों, और इनमें से कुछ टीमें जो है अपने मिशन के लिए रवाना भी हो चुकी है और कुछ टीमें जो है कल और कुछ टीमें आखिरी 23 तारीख को जाएंगी और 10 दिवसीय यात्रा के लिए ये टीमें पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए दुनिया भर में जाएंगी। और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए 32 देशों ने भारत की ओर से कहा है, पाकिस्तान को लताड़ लगाई है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान सुधर जाओ, आतंकवाद के खिलाफ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से 72 किलोमीटर की दूरी पर
चाबहार बंदरगाह ईरान में है। भारत अब चाबहार बंदरगाह से जो है मिडिल ईस्ट देशों के साथ, मिडिल ईस्ट एशियन देशों के साथ जो है व्यापार करेगा। किस बंदरगाह से? चाबहार बंदरगाह से। आगे हम बात करते हैं तो सेना के लिए इमरजेंसी बजट जो है 50,000 करोड़ पास किया गया था, जिसमें से 40,000 करोड़ रुपए से ड्रोन और गोला बारूद एवं अन्य हथियार खरीदे जाएंगे। भारत की सामरिक शक्ति को बूस्ट करने के लिए यह निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। यह एक इमरजेंसी बजट था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान के लिए जासूसी में हरियाणा व पाकिस्तान पंजाब के 3 लोग गिरफ्तार हुए और इससे पहले हरियाणा से ही एक मोहतरमा गिरफ्तार हुई जो महिला यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसी शख्स है जो कि पैसे की मोह में, पैसे की हवस में इसे बना दिया देशद्रोही, और ऐसे ही ये 3 और भारतीय हैं जिनको देशद्रोही बनना पड़ा। पैसे की मोह, पैसे की लालच जो है इतनी बुरी होती है, जिन्हें देखिए कि आपके सामने ये 3 दिखाई दे रहे हैं, इन्हें देशद्रोही बना डाली है। हरियाणा के नूह जिले से मोहम्मद तारिक गिरफ्तार हुए, जबकि गुरदासपुर से सुखप्रीत व करणवीर गिरफ्तार किए गए। ये 3 व्यक्ति प्लस एक मोहतरमा जो इनसे पहले ही गिरफ्तार की जा चुकी हैं। ठीक है, ये चारों जो है भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी को पाकिस्तान के आईएसआई खुफिया एजेंसी को पहुंचा रहे थे। ये लोग मोटी रकम उससे चार्ज कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, ठीक उसी तरह से इन लोगों ने भी भारत को नापाक कोशिश करके पाकिस्तान से मिलके जो है भारत को जो है नीचा दिखाने के लिए हर एक कदम को उठाए, सिर्फ पैसे के लिए। यहां तक कि ये ऐसे लोग हैं जो सिरसा एयरफोर्स के विजुअल तक को भी भेज दिए थे आईएसआई एजेंटों को। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को तो फांसी दे दिया जाना चाहिए या पाकिस्तान ही भेज दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। वो 18 मई 1974 को यह घटना घटी थी और यह 18 मई 2025 में काफी चर्चे में रहा। डॉक्टर पी.के. अयंगर जो थे इससे डिजाइन किए थे और टीम को लीड किए थे डॉक्टर रमन्ना, और डॉक्टर रमन्ना के साथ मिलकर होमी जहांगीर भाभा जी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन बीच में ही उनकी देहांत हो जाने के कारण वो इस परीक्षण को कर नहीं पाए थे। लेकिन इनके उपलक्ष्य में पी.के. अयंगर ने अध्यक्षता की, डिजाइन किया उसका और टीम को लीड किए थे रमन्ना, जिसकी वजह से 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1874 में हुआ और यह पीएम इंदिरा गांधी के निरीक्षण में कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।